Good morning, student. My today topic is symbol. Symbol क्या होता है? शॉर्ट हैंड नोटेशन, यानी किसी भी आपका जैसे नाम है अशोक कुमार सिंह, तो आप इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? AK सिंह। तो आप एज अ केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कैसे इसको पढ़ाई करेंगे? हर सिंबल में आप देखेंगे एक इनका इंग्लिश नेम है और एक इनका लैटिन नेम है. A symbol is an shorthand for the full name of an element and presently जो आपका सिंबल है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? बर्जीलियस ने. This present system of symbol was introduced by बर्जीलियस. अब देखिए हम लोग देखते हैं इंग्लिश नेम. सपोज आपका एंटी मनी का क्या है? एंटी मनी ही है. और लैटिन नेम इसका क्या है? टीबियम. और इसका सिंबल क्या है? SB. इसी तरीके से हम देखते हैं कॉपर. कॉपर का लैटिन नेम क्या है? क्यूप्रम. और इसका सिंबल क्या है? CU. तो ये जो हम लोग देख रहे हैं एंटीमनी, कॉपर, एल्युमिनियम, लेड, आयरन, ये आपके क्या इतने बड़े बड़े नेम हैं. तो इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं सिंबल. जैसे आयरन है, आयरन का लैटिन नेम है फेरम. तो आप इसको देख रहे हैं कैसे इसको लिखते हैं? Fe. इसी तरीके से लेड है, लेड का सिंबल क्या है? Pb. सोडियम है, सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम और इसको हम लिखते हैं Na से. पोटेशियम, पोटेशियम का इंग्लिश नेम तो पोटेशियम है और इसका जो आज के दिनों में हम लोग इसको पोटेशियम के नाम से जानते हैं और इसका लैटिन नेम है कैलियम. और इसको हम किससे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? K से. तो इस तरीके से आपने देख लिया कि आपके सिंबल के दो नेम थे. एक आपका इंग्लिश नेम जो आज का हम लोग जानते हैं और दूसरा आपका लैटिन नेम. अब पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं कि कितने एलिमेंट हैं? 118 एलिमेंट हैं. तो जिसमें से हम लोग फर्स्ट 10 एलिमेंट डिस्कस करते हैं और उनके सिंबल को. लाइक हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन आप इतना बड़ा नाम ना लिखकर इसको छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं. इसका सिंबल क्या है? H. तो इसे ही कहते हैं शॉर्ट हैंड नोटेशन. हीलियम. अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब भी हम इनका सिंबल लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर आपका क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा और उसके बाद सेकंड लेटर आपका स्मॉल होगा. जैसे हाइड्रोजन है, इसका सिंबल H. हीलियम है He. लिथियम Li. बेरिलियम Be. बोरॉन B. कार्बन C. नाइट्रोजन N. ऑक्सीजन O. फ्लोरीन F. नियॉन Ne. तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट 10 एलिमेंट का सिंबल देखा. इसी तरीके से आगे भी हम लोग देख सकते हैं. अब आप लोग देख रहे होंगे जैसे आपका हीलियम है, आप लोग कहेंगे कि हाइड्रोजन को हम H से लिखते हैं, बोरॉन को B से लिखते हैं, कार्बन को C से लिखते हैं, लेकिन हीलियम He है, लिथियम Li है, नियॉन Ne है. तो इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ये IPAC नेम के अकॉर्डिंग इनका नाम दिया गया है. IPAC मीन्स इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड साइंस, या उसे हम कहते हैं IUPAC नेम. तो दैट्स ऑल. ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ सिंबल. थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. माय टुडे टॉपिक इज एटम्स. एटम्स क्या होते हैं? An atom is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction. यानी हर एक छोटा सा छोटा पार्टिकल भी आपका क्या है? एटम है. आप हर जगह इसको देखते हैं. जिस टेबल पर आप बैठे हैं वो भी आपका किससे बना हुआ है? एटम से ही बना हुआ है. आप कोई ईंट रखते हैं, अपनी बिल्डिंग बनाते हैं, तो उस ईंट का हर पार्टिकल क्या है? एटम है. तो एटम ऑफ मोस्ट ऑफ एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट. They exist in combination with the atoms of the same element or another element. Means atom are very small in size. अब हम एटम को कैसे मेजर कर सकते हैं? अगर हम आपको बोलें
कि इस टेबल का जो इस टेबल में जो एटम है आप इनको काउंट कर सकते हैं? तो आप बोलोगे नहीं। तो आप इसको कैसे मेजर करोगे? इसके लिए हम लेते हैं रेडियस, यानी जो एटम है इतना छोटा होता है, इसको हम मेजर किससे करते हैं? इसकी साइज को कैसे मेजर करते हैं? रेडियस से। तो साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस विच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस को हम किससे मेजर करते हैं? नैनोमीटर से। नैनोमीटर यानी 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर को शॉर्ट हैंड फॉर्म में लिखते हैं NM, यानी 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ मीटर, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल। जो आपका हाइड्रोजन एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है। Atoms are so small that we cannot see them even under the most powerful optical microscope. It means जो आपका एटम है ये बहुत ही छोटा पार्टिकल जो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, और इसके लिए हमें क्या जरूरत होती है? पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की। अब आपके कुछ एटम ऐसे होते हैं जो एग्जिस्ट अपने फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। इनके ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके जो इनर्ट गैसेस हैं लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये आपकी कैपेबिलिटी है इनकी एग्जिस्टेंस के। तो ये आपने इस तरीके से देखा एटम्स क्या होता है। एटम आर very small particles of an element. That's all. Thank you. Good morning, student. My today topic is molecule. Molecule क्या होते हैं? What is molecule? The smallest particle of a substance, element or compound which is capable of independent existence. It is called molecule. It means का मतलब क्या हुआ कि जो आपका मॉलिक्यूल है इन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो। लाइक जैसे O2 है, तो O2 आपका कैसे बना हुआ है? ऑक्सीजन के दो एटम्स, यानी दो एटम आपका ऑक्सीजन का जब मिलता है तो वो क्या बनाता है? O2 मॉलिक्यूल। इस तरीके से आपका N2 है, F2 है, यानी नाइट्रोजन के दो एटम जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? N2 मॉलिक्यूल। फ्लोरीन है जिसका सिंबल क्या है? F। तो F दो एटम है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? F2 मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल आपके टू टाइप्स के होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है? होमो मीन्स सेम एटम, जैसे आपका O2 हो गया, H2 हो गया, O3 हो गया, ये आपका क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इट मीन्स द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट contains two or more similar atoms chemically combined. That is called homoatomic molecule. हेट्रोएटॉमिक मीन्स कि आपके जो एटम है वो डिफरेंट हों। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। तो यहाँ पर क्या है? आप हाइड्रोजन एक एटम है और क्लोरीन दूसरा एटम है, दोनों एटम अलग अलग है, तो HCl मिलकर क्या बना रहे हैं? कंपाउंड। इसी तरीके से हम वाटर कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के 1 एटम है। इसी तरीके से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के 1 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इट हैज 2 और मोर different type of atom chemically combined together, that is called heteroatomic molecule. अब एटॉमिसिटी क्या होती है? व्हाट इज एटॉमिसिटी? द नंबर ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूल। इट मीन्स कोई भी एलिमेंट, ठीक है, उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। लाइक O3 ओजोन,
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ओजोन के कितने मॉलिक्यूल हैं, यानी कितने एटम हैं, 3 एटम हैं। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 3। इसी तरीके से हम फास्फोरस का देखते हैं P4, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 4। लाइक सल्फर, सल्फर में 8 मॉलिक्यूल हैं, S8, यानी आपके 8 एटम इसमें कंबाइन है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 8। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल जो होती है इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। जबकि इसके पहले वाले टॉपिक में हमने देखा एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ओवरऑल ये हमारा आपका कंप्लीट हुआ मॉलिक्यूल। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय टुडे टॉपिक इज आयंस। आयंस क्या होते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आयंस, आप सारे लोग जानते हैं कि आयंस कैसे बनते हैं। जैसे एन आयन इज एन पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप और एटम। यानी अगर हम किसी भी एटम में देखते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो वो क्या बनाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटायन। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं सोडियम +1 Mg2+, यानी ये क्या है, कैटायन है। Na+ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। Mg2+ का क्या मतलब है, यानी मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब जब अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसको सिर्फ हम Na+ लिखेंगे। जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन करेगा तो हम उसको पॉजिटिव प्लस ही लिखेंगे, लेकिन अगर 2 या 3 करता है तो पहले 2 लिखते हैं, उसके बाद फिर हम पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कैटायन क्या होता है। तो हम लोग लेते हैं सोडियम एटम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, 2 8 1, यानी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, एल में 8 और एन में 1। इसके आउटर मोस्ट सेल में, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और इसके बाद ये क्या बनाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन Na+। तो यहाँ पर सोडियम एटम से ये बन गया सोडियम आयन, दैट इज कैटायन। अब आप यहाँ पर देखिए सोडियम एटम ने इसका एटॉमिक नंबर है 11, लेकिन जब ये सोडियम आयन बनता है तो क्या होता है, यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 10 हो जाता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं अ कैटायन कंटेन्स लेस इलेक्ट्रॉन देन अ नॉर्मल एटम। इस तरीके से हम अनदर एग्जांपल ले सकते हैं मैग्नीशियम। यहाँ पर मैग्नीशियम आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Mg2+ से। कैल्शियम Ca, कैल्शियम का सिंबल क्या है, Ca2+। इसी तरीके से हम Fe ले सकते हैं, आयरन 2+। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो एल्युमिनियम का हो गया Al3+। Cu2+, NH4+, NH4 क्या है, अमोनियम आयन है। तो दैट इज कॉल्ड कैटायन, यानी अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं निगेटिवली चार्ज आयन क्या होता है। निगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज एनायन। फॉर एग्जांपल क्लोरीन एटम। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, यानी 287। के एल एम सेल में कितने आ रहे हैं, 287। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 7। यानी इसको अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1। क्योंकि आप सारे को पता है हर कोई इनर्ट गैस के इक्वल होना चाहता है, तो अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या हो जाएगा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके से क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये बनाता है Cl-। तो यहाँ पर क्लोरीन एटम जो है इसका एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 18। तो हम कह सकते हैं एन एनायन कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन देन अ नॉर्मल एटम। फॉर एग्जाम्पल अब दे सकते हैं आप ब्रोमाइड आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस, ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन का आप दे सकते हैं O2-, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन और फॉस्फेट आयन।
यहाँ पे ब्रोमीन में आप देख रहे हैं Br माइनस लिखा है, यानी सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इसी तरीके से हाइड्रोक्साइड आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ऑक्सीजन एटम क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया O2 माइनस। इसी तरीके से जैसे हम फॉस्फेट देख रहे हैं, तो यहाँ पर PO4 क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PO4 3 माइनस। तो इस तरीके से ओवरऑल हमने समझा कैटायंस और एनायंस क्या होते हैं। तो यानी कैटायंस क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और एनायंस हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब साइज का डिस्कशन करते हैं। यानी जो हमारे कैटायंस होते हैं वहां पर क्या होता है, जैसे हमने लिया सोडियम, तो यहाँ पर सोडियम एटम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। कैसे, जैसे आपने देखा KLM, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 3, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसमें नंबर ऑफ सेल कितने हो जाते हैं, 2, K और L। अब यहाँ पर देखिए सेम इसी तरीके से क्लोरीन में क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल तो दोनों में इक्वल ही है, जैसे KLM 287, लेकिन यहाँ पर देखिए इसी तरीके से क्लोराइड आयन में भी 287, नंबर ऑफ सेल तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो कैटायन होता है that is positively charged and anion is negatively charged, that is called ions. That's all. Thank you.